कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। सोनभद्र में जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, दिन दहाड़े एक सरपंच, जाति का अहंकार, सिस्टम का अहंकार कितना ज़्यादा होता है। एक सरपंच जो है वो 20 ट्रैक्टर में 100 लोगों को लेके जाता है और 70 से 80 राउंड गोली फायर करता है और उसमें 11 आदिवासियों की मौत हो चुकी है। और ये सब यूपी में हो रहा है और इस देश के चैनल में खबर नहीं है, इस देश की अखबार में इस तरह की खबरें नहीं है, प्रमुखता से कोई बहस नहीं कर रहा है। बहस किस पर हो रहा है कि मुसलमान महिला ने हनुमान चालीसा पढ़ा। बहस किस पर हो रहा है, मिश्रा जी की बेटी ने मिश्रा जी का अपमान कर दिया। आज प्रियंका गांधी वहाँ गई है, उनको हिरासत में लिया गया है। सपा के एक प्रतिनिधिमंडल कल चंद्रशेखर आज़ाद रावण वहाँ जाने वाले हैं, जो मेरी जानकारी मिली है पुख्ता कि कल वो सोनभद्र जा रहे हैं, पीड़ितों से मिलेंगे। मुझे लगता है ऐसे मौके पर जब सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, अखिलेश यादव को डराया जा रहा है, तेजस्वी यादव को डराया जा रहा है, मायावती जी को डराया जा रहा है, इन लोगों को सड़क पर आना चाहिए था इन मुद्दे को लेकर और एक मैसिव प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं अपील कर रहा हूं, अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के हिमायती हैं, उनके हमदर्द हैं, तो इन तमाम नेताओं को दिल्ली से लेके और लखनऊ तक सड़कों पर आना चाहिए, प्रोटेस्ट कॉल करना चाहिए। हम कैसे देश में रह रहे हैं, कोई किसी को मार दे रहा है। बिहार के सारण में 3 लोगों की फिर से हत्या कर दी गई है चोरी के नाम पर। सरेआम जमीन को लेकर, जमीन किसका है पता चल रहा है कि एक IAS था मिश्रा, उसने ज़मीन अपने नाम लिखवा ली। जब वो कब्जा नहीं कर पाया तो उसने उस ज़मीन को सरपंच के हवाले भेज दिया। वो सरपंच बंदूक लेके जाता है। ये ताकत कहाँ से मिलती है? ये ताकत मिलती है जो सत्ता और पुलिस का, और सत्ता, पुलिस और जुडिशियरी का जो एक गठजोड़ है, जातीय गठजोड़ है, उससे ताकत मिलती है। और आप आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, आप सरेआम हत्या कर देते हैं। ये इस देश के, और ये रोज़ की खबरें हैं, कोई एक दिन की खबर नहीं बता रहा हूँ। इस देश के जैसे ही आप लुटियन जुन छोड़ के जाइएगा ना, इस देश में संविधान कहीं है ही नहीं। जाति का जो तांडव है वो एकदम चरम पर है। अपने लोग मारे जा रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा, मैं एक बार फिर सचेत कर रहा हूँ, पटेल समुदाय के लोग हों, जाट समुदाय के लोग हों, OBC की तमाम जातियाँ हों, आप लोग समझिए, आप लोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको सावधान रहना होगा। और लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहा है कोई। मुझे लगता है कि इस देश के जितने विपक्ष के नेता हैं, उनको प्रियंका गांधी से सबक लेनी चाहिए और जाके सड़क पर उतरना चाहिए। बेलछी नरसंहार हुआ था, इंदिरा गांधी जब 1977 में चुनाव हारी थी, उसके बाद बिहार में दलितों का नरसंहार हुआ था, बेलछी नरसंहार। उसके बाद इंदिरा गांधी गई थी और उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, सड़क पर मार दिया जा रहा है। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आप जाति को लेकर डिस्कोर्स नहीं कर सकते हैं। अभी प्रोफेसर रतन लाल, जिन्होंने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के बैनर तले मुसलमानों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई मुसीबत है, तो मुझसे सीधे बात कीजिए। प्रोफेसर रतन लाल को एक झाजी नाम जिसका आदमी ने उनको धमकी दी है, उन्होंने FIR दर्ज करा दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप समझिए कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। ये जो यूपी में हुआ है, इसमें कोई चू नहीं बोला। इसमें हमारे टीवी नहीं दिखाएगा, मैं जानता हूँ मैनेज है, अखबार नहीं दिखाएगा, मैं जानता हूँ लिखेगा मैनेज है, लेकिन हमारे नेता क्या कर रहे हैं? मायावती जी का अब तक उस पर कोई प्रेस रिलीज नहीं आया। आपके भाई को परेशान किया जा रहा है, देश आपके साथ है। सोनभद्र पर आप कुछ तो बोलिए। अखिलेश यादव को बोलना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, इनको सड़कों पर आना चाहिए। भाई आप किस मुद्दे पर आएंगे? आप सड़कों पर जब लोगों की हत्या हो रही है, आप किस मामले पर राजनीति करेंगे? पूरा बहुजन समाज नेता विहीन हो गया। हमें नए नेताओं की जरूरत है क्या? हमें आना, ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और मैं इस देश के तमाम बहुजनों से अपील कर रहा हूं, आप उन्हीं लोगों का साथ दीजिए जो इस तरफ से मौके पर है, जो बोल रहे हैं लगातार। एक पत्रकार के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन वहां किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, ना पत्रकार को, ना नेता को।
कल चंद्रशेखर आबन जा रहे हैं, देखते हैं उस पर क्या अपडेट होता है। हमें लगता है हमें अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देनी चाहिए इस बात पर, हमारे नेताओं को बयान जारी करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, देखते हैं कितने लोगों को रोकते हैं ये लोग। ये पूरी तरह से सुनियोजित है। और अगर सोचिए यही लालू यादव, अखिलेश यादव, मायावती मुख्यमंत्री होती तो क्या बीजेपी कांग्रेस वाले राजनीति नहीं करते? करते, और करना भी चाहिए। आपके लोग मारे जा रहे हैं, आप लोग घरों में बैठे हैं, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे आप कल? कि जब आपके लोग मारे जा रहे थे, जब जनता मारी जा रही थी, तब आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, महलों में। हमें अपने नेताओं से भी सवाल पूछना चाहिए। और ये सिर्फ यूपी का मामला नहीं है, इस देश में कौन से युग में जी रहे हैं हम? शरेआम 100 लोग आते हैं ट्रैक्टर पर, क्या वहां के पुलिस प्रशासन को पता नहीं था? कोई सुबुगाहट है? क्या कोई कोर्ट संज्ञान ले रहा है इस मामले में? शर्मनाक है ये। क्या हालत हो गई इस देश की, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सब जगह बीजेपी की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, संसद में सवाल पूछा जाना चाहिए। जो भी लोग संसद में, आज प्रियंका गांधी ने बहुत हिम्मत दिखाई है, उनकी वजह से ये खबरें फिर से चलेंगी। मुझे लगता है हमारे नेताओं को भी निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और आपकी भी बारी आएगी। चंद्रशेखर आबन, जो मेरी जानकारी है, वो कल जा रहे हैं। अद्भुत है, कोई किसी को कहीं भी मार दे रहा है और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। धमकियां दी जा रही है, हमें रोज 100 कॉल करके धमकियां दी जा रही है कि आपको मार देंगे, फूंक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भैया, ये सबका देश है, कानून से चलता है देश। आपको मुझ पर कोई आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए। ये ताकत मिलती है पुलिस, मीडिया, जुडिशियरी और ये जो बाहुबल का जो कनेक्शन है ना, इससे ये ताकत मिलती है। और इस सबका जाति कनेक्शन है, मजहबी कनेक्शन है। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, अब भी आप लोग अपने घरों से नहीं निकले तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। आपको लगता है कि आप बीवी टीवी में लगे रहेंगे और आपका हक सुरक्षित है, तो माफ़ कीजिएगा। इस देश में जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के नौकरी पेशा लोग हैं, आम लोग हैं, हमारे 90% लोग ठेला रिक्शा चलाते हैं, जो 10% नौकरी पेशा में लोग हैं, वो सब प्रताड़ित हो रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं, सबको तकलीफ़ दी जा रही है। और अब कोई बाबा साहब फूले पेरियार, अम्बेडकर, बुद्ध नहीं आएंगे हम लोग को बचाने। ये 21वीं सदी में हम लोग को खुद निकलना पड़ेगा घरों से और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बाबा साहब कहते थे ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी सम्मानजनक हो, अगर छोटी भी हो तो सम्मानजनक हो। सोचिए उन्होंने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि तमाम तरह के इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ निकलिए। देश बेचा जा रहा है, पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सारी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि सारे ऊपर लेवल पर वही लोग बैठे हुए हैं। किस गुमान में है इस देश का बहुजन, SC ST OBC माइनॉरिटी? कुछ नहीं हाथ आने वाला है आप लोगों को। गिन गिन कर सब लोग मारे जाएंगे। इसी तरह से सोनभद्र होता रहेगा। मुझे एवरेज 100 कॉल आते हैं रोज़, महिलाओं से अत्याचार होता है, ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, किसी के बेटा को सरेआम दिन में किडनैप करके ले जाया जाता है, पुलिस तक कार्रवाई नहीं कर रही है। बहुत देर हो जाए, इससे पहले अपने अपने घरों से निकलिए और अपना विरोध जताइए, प्रतिरोध जताइए। और मैं अपने नेताओं से अपील करता हूं कि अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग सुरक्षित हैं तो आप गफलत में हैं। जब आपके लोग मार दिए जाएंगे उसके बाद आपकी बारी आएगी। इसलिए इससे ज़्यादा जरूरी है कि आपकी बारी आए, उससे पहले आप अपने लोगों के लिए लड़ाई शुरू कीजिए। मैं इस देश के तमाम बहुजनों से अपील कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए, घर घर तक लोगों को पहुँचाइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए, चुपचाप मत बैठिए। संविधान बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, समाज बचाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से आपका नरसंहार किया जाता रहेगा, कभी जाति के नाम पर तो कभी मजहब के नाम पर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।